जय हिंद। आज की वीडियो में हम कवर करेंगे संविधान सभा के 35 प्रश्नों को। पहला प्रश्न दिया है, संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? शरद चंद्र बोस, के एम मुंशी, रफ़ी अहमद किदवई या वेनेगल नरसिंह राव। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, वेनेगल नरसिंह राव संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार थे। संविधान सभा के चुने हुए स्थायी अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, सच्चिदानंद सिन्हा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद या सर्वपल्ली राधाकृष्णन। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष थे। निम्नलिखित में कौन संविधान सभा का सदस्य नहीं था? के एम मुंशी, एन गोपाला स्वामी आयंगर, एच बेग, टी कृष्णामाचारी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एच बेग संविधान सभा के सदस्य नहीं थे। संविधान के विभिन्न पहलुओं के अध्ययन हेतु संविधान सभा ने कितनी समितियां नियुक्त की थी? 9, 12, 13 या 16। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 13 समितियां नियुक्त की थी। संविधान सभा के प्रारूप मसौदा समिति के नियुक्ति कब की गई? 29 अप्रैल 1947 को, 11 जून 1947 को, 29 अगस्त 1947 को या 16 दिसंबर 1947 को। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 29 अगस्त 1947 को संविधान सभा के प्रारूप समिति की नियुक्ति की गई। भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर या पुरुषोत्तम दास टंडन। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। संविधान सभा की प्रारूप समिति में सदस्यों की संख्या कितनी थी? 5, 7, 9 या 11। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 7। प्रारूप समिति में सदस्यों की संख्या 7 थी। निम्नलिखित में कौन भारतीय संविधान की प्रारूपण समिति के सदस्य नहीं थे? गोपालचारी आयंगर, अलादि कृष्णा स्वामी, बी.आर. अंबेडकर या डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद प्रारूप समिति के सदस्य नहीं थे, ये स्थायी अध्यक्ष चुने गए थे। निम्नलिखित में कौन प्रारूप समिति का सदस्य नहीं था? जवाहरलाल नेहरू, मोहम्मद सदाउल्लाह, के एम मुंशी या गोपाल स्वामी आयंगर। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जवाहरलाल नेहरू भी प्रारूप समिति के सदस्य नहीं थे। संविधान सभा की प्रारूप समिति के समक्ष प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने, बी.एन. राव ने, महात्मा गांधी ने या जवाहरलाल नेहरू ने। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जवाहरलाल नेहरू ने प्रारूप समिति के समक्ष प्रस्तावना का प्रस्ताव रखा था। संविधान सभा में सभी निर्णय किस आधार पर लिए गए? एकता और अखंडता के आधार पर, बहुमत के आधार पर, सर्वसम्मति के आधार पर, सहमति और समायोजना के आधार पर। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सहमति और समायोजना के आधार पर संविधान सभा में सभी निर्णय लिए गए। संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया? सच्चिदानंद सिन्हा ने, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने, जवाहरलाल नेहरू ने, आचार्य जे.बी. कृपलानी ने। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया था। संविधान सभा की संघीय शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, अल्लादि कृष्णा स्वामी अय्यर, पंडित जवाहरलाल नेहरू। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पंडित जवाहरलाल नेहरू संविधान सभा की संघीय शक्ति समिति के अध्यक्ष थे। भारतीय संविधान को अपनाया गया संविधान सभा द्वारा, गवर्नर जनरल द्वारा, ब्रिटिश संसद द्वारा या भारतीय संसद के द्वारा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए,
संविधान सभा के द्वारा भारतीय संविधान को अपनाया गया। भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा पारित किया गया था जनवरी 22, 1946 में, जनवरी 22, 1947 में, जनवरी 20, 1947 या जुलाई 26, 1946 को। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जनवरी 22, 1947 को प्रस्ताव पारित किया गया था। संविधान निर्मात्री सभा में झंडा समिति के अध्यक्ष थे जे.बी. कृपलानी, के.एम. मुंशी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर या पंडित जवाहरलाल नेहरू। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जे.बी. कृपलानी। जे.बी. कृपलानी संविधान सभा में झंडा समिति के अध्यक्ष थे। राष्ट्रीय झंडे की अभिकल्पना को भारत की संविधान सभा में ग्रहण किया गया था जुलाई 1948 में, जुलाई 1950 में, जुलाई 1947 में या अगस्त 1947 को। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जुलाई 1947 को राष्ट्रीय झंडे की अभिकल्पना को संविधान सभा में ग्रहण किया गया। भारतीय संविधान सभा ने भारतीय राष्ट्रीय ध्वज की रूपरेखा को अंगीकार किया 23 अगस्त 1947 को, 13 सितंबर 1947 को, 15 अगस्त 1947 या 22 जुलाई 1947 को। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 22 जुलाई 1947 को भारतीय राष्ट्रीय ध्वज की रूपरेखा को स्वीकार किया गया। संविधान सभा ने संविधान को अंतिम रूप से किस दिन पारित किया? 15 अगस्त 1947, 15 दिसंबर 1948, 26 नवंबर 1949 या 26 जनवरी 1950 को। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा ने संविधान को अंतिम रूप से पारित किया। संविधान सभा अंतिम रूप से किस दिन आखिरी बार मिली थी? 26 नवंबर 1949 को, 5 दिसंबर 1949 को, 24 जनवरी 1950 को या 25 जनवरी 1950 को। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा अंतिम रूप से आखिरी बार मिली थी। संविधान सभा के कितने उपस्थित सदस्यों ने संविधान पर हस्ताक्षर किए? 262, 284, 287 या 289। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 284 सदस्यों ने संविधान पर हस्ताक्षर किए। संविधान सभा द्वारा अंतिम रूप से पारित संविधान में कुल कितने अनुच्छेद और अनुसूचियां थी? 375 अनुच्छेद, 7 अनुसूचियां, 387 अनुच्छेद और 7 अनुसूचियां, 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां या 395 अनुच्छेद 10 अनुसूचियां। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां संविधान सभा द्वारा अंतिम रूप से पारित संविधान में अनुच्छेद और अनुसूचियां थी। संपूर्ण भारतीय संविधान के निर्माण में संविधान सभा को कितना समय लगा? 2 वर्ष 7 माह 23 दिन, 2 वर्ष 11 माह 18 दिन, 2 वर्ष 11 माह 14 दिन, 2 वर्ष 11 माह और 23 दिन। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन का समय भारतीय संविधान के निर्माण में संविधान सभा द्वारा लगा था। संपूर्ण भारतीय संविधान के निर्माण में रिपीट हो गया। किस दिन संविधान सभा का अंतरकालीन संसद के रूप में आविर्भाव हुआ? 24 जनवरी 1950 को, 25 जनवरी 1950 को, 26 जनवरी 1950 को या 18 फरवरी 1950 को। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 26 जनवरी 1950 को संविधान सभा का अंतरकालीन संसद के रूप में आविर्भाव हुआ। जिस दिन संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का अधिनियमन किया गया उसके सदस्य कौन थे? गवर्नर जनरल द्वारा नामित, राजनैतिक दलों द्वारा नामित, विभिन्न प्रांतों की विधानसभाओं द्वारा नामित या लोगों द्वारा सीधे निर्वाचित। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, विभिन्न प्रांतों की विधानसभा द्वारा निर्मित सदस्य थे।
भारत के लिए संविधान सभा की रचना हेतु संविधान सभा का विचार निम्नलिखित में से सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया? स्वराज पार्टी ने 1924 में, कांग्रेस पार्टी ने 1936 में, मुस्लिम लीग ने 1942 में या सर्वदल सम्मेलन ने 1946 में? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, स्वराज पार्टी ने 1924 में सबसे पहले संविधान सभा की रचना हेतु संविधान सभा का विचार किया था। निम्नलिखित कथनों में से कौन एक सही है? वर्ष 1946 में प्रांतीय सभाओं द्वारा भारत की संविधान सभा चुनी गई। जवाहरलाल नेहरू, M.A. जिन्ना और सरदार वल्लभ भाई पटेल भारत की संविधान सभा के सदस्य थे। भारत की संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन जनवरी 1947 में हुआ। भारत की संविधान 26 जनवरी 1950 को अंगीकृत किया गया। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वर्ष 1946 में प्रांतीय सभाओं द्वारा भारत की संविधान सभा चुनी गई। ये बाकी तीनों गलत होंगे। निम्नलिखित कथनों में से कौन से संविधान सभा के गठन के बारे में सही है? संविधान सभा के सदस्यों का चयन 1946 के प्रांतीय चुनावों के आधार पर किया गया। देशी राज्यों के प्रतिनिधि को संविधान सभा में सम्मिलित नहीं किया गया। संविधान सभा के भीतर विचार विमर्श जनता द्वारा व्यक्त की गई रायों के से प्रभावित नहीं होता था। सामूहिक सहभागिता का भाव उत्पन्न करने के लिए जनता से सुझाव मांगे गए थे। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1 और 4 इसका सही हो जाएगा। पहला है संविधान सभा के सदस्यों का चयन 1946 के प्रांतीय चुनाव के आधार पर किया गया और दूसरा सामूहिक सहभागिता का भाव उत्पन्न करने के लिए जनता से सुझाव मांगे गए थे। भारतीय संविधान सभा के प्रथम दिन के अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने या डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने संविधान सभा के प्रथम दिन की अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। भारत के संविधान का निर्माता किसे माना जाता है? महात्मा गांधी को, भीमराव अंबेडकर को, जवाहरलाल नेहरू को या BN राव को? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भीमराव अंबेडकर को संविधान सभा का निर्माता माना जाता है। संविधान का निर्माता माना जाता है। संविधान पांडुलेखन समिति का निम्नलिखित में से कौन सदस्य नहीं थे? मोहम्मद सादाउल्लाह, KM मुंशी, AK अय्यर या जवाहरलाल नेहरू? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जवाहरलाल नेहरू संविधान पांडुलेखन समिति के सदस्य नहीं थे। भारत का संविधान लागू हुआ था 26 जनवरी 1950, 26 जनवरी 1952, 15 अगस्त 1948 या 26 नवंबर 1949 को? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू हुआ था। संविधान को 26 जनवरी के दिन लागू करने का निर्णय इसलिए लिया गया क्योंकि कांग्रेस ने इस तिथि को 1930 में स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया था। इस तिथि को 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ किया गया था। यह एक शुभ दिन था, इसमें कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कांग्रेस ने इस दिन 1930 में स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया था, इसीलिए 26 जनवरी के दिन संविधान को लागू किया गया। भारतीय संविधान सभा में महिला सदस्यों की कुल संख्या थी 10, 12, 13 या 15? इसका उत्तर आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में बताएं। उम्मीद करता हूं वीडियो पसंद आई। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें।